हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन्हें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ग्रुप में मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। पीडीएफ को डाउनलोड करके और इसी आर्टिकल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। और जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो लार्ज सेंटेंस होते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है, या कहें तो किस तरीके से न्यूज़पेपर को रीड किया जाता है विद ग्रामर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड तो वो भी आप लोग ग्रुप में सेंड कर सकते हैं और उसका वहाँ पर सलूशन पा सकते हैं। कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज सेस बेंच, सेस एससी बेंच। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने कहा है, तो बेंच के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो सेस आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि वी कैन नॉट लीगलाइज, हम इसे कानूनी मान्यता नहीं दे सकते हैं। लीगलाइज मीन्स होता है कानूनी मान्यता देना, कानूनी मान्यता देना। लीगलाइज मीन्स कोई को कानूनी रूप से सही ठहराना, ठीक, कानूनी मान्यता देना। तो बेंच ने कहा है कैन नॉट लीगलाइज, हम इसे कानूनी मान्यता नहीं दे सकते हैं। किसे? सेम सेक्स मैरिज। जो सेम सेक्स मैरिज है, ठीक, समलैंगिक विवाह, जिसमें लड़का लड़का शादी करता है, लड़की लड़की शादी करता है, तो उसे कहते हैं सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया है। तो कैन जो है यहाँ पर मॉडल है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, लीगलाइज जो है वो मेन वर्ब है, सेम सेक्स मैरिज जो है ये कंपाउंड नाउन है, सेस जो है ये सुप्रीम कोर्ट बेंच के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है। तो एससी बेंच मतलब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, तो सेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के लिए मेन वर्ब है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है। कामा लगा के ये दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, सेस बेंच। यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आई हुई है, सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब सेस आई हुई है, इसलिए यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन लागू है। और यहाँ पर लिखा है कैन नॉट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मेजोरिटी ऑफ द फाइव, मेजोरिटी माने मतलब किसी का, उसका पक्ष ज़्यादा मजबूत होना या उसके पास ज़्यादा लोगों का समर्थन होना। अ मेजोरिटी ओपिनियन ऑफ द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, संवैधानिक पीठ थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में होता है संवैधानिक पीठ। जो संवैधानिक 5 सदस्यीय 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उसमें जो मेजोरिटी ओपिनियन थी, मेजोरिटी ओपिनियन जैसे 5 लोग हैं बेंच में, उसमें से 3 लोग एक निर्णय दे रहे हैं, मतलब एक तरफ की सहमत हैं कि इसे लीगलाइज करना चाहिए, 2 लोग जो हैं वो असहमत हैं, इसे लीगलाइज नहीं करना चाहिए। तो मेजोरिटी कहाँ पर गई? 3 के साथ गई। ठीक, तो मेजोरिटी 3 को माना जाता है। ठीक, मेजोरिटी ओपिनियन ऑफ द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो मेजोरिटी ओपिनियन जो है सेज वो कहता है या बताता है ओनली, ओनली माने केवल, ओनली द लेजिस्लेटर कैन रिकग्नाइज, केवल लेजिस्लेटर जो है, लेजिस्लेटर मीन्स होता है विधायिका, जो कानून बनाती है, विधायिका। तो लेजिस्लेटर मीन्स विधायिका, या इसे कह सकते हैं पार्लियामेंट, संसद, क्योंकि पार्लियामेंट ही जो है, पार्लियामेंट जो है वही कानून बनाती है। तो लेजिस्लेटर का सिनोनिम हो जाएगा पार्लियामेंट। ओनली द लेजिस्लेटर कैन रिकग्नाइज, केवल लेजिस्लेटर ही है जो उसे रिकग्नाइज कर सकता है। रिकग्नाइज मीन्स होता है मान्यता देना, मान्यता देना या पहचान देना कि ये कानूनी रूप से सही है। तो केवल विधायिका के पास ही ये अधिकार है कि उसे मान्यता दे सकता है या अधिकार दे सकता है या पहचान कर सकता है। रिकग्नाइज मीन्स पहचान करना। सच मैरिज, जो इस तरीके की शादी होती है, एंड मतलब इस तरीके की जो शादियाँ होती हैं उनको सिर्फ विधायिका के पास ही पावर है कि वो इसे कानूनी मान्यता या पहचान दे सकता है। एंड कोर्ट्स कैन नॉट इंटरवीन, और जो कोर्ट्स हैं मतलब हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। इंटरवीन मीन्स होता है दखलंदाजी, दखलंदाजी नहीं कर सकता है, मतलब इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। तो कोर्ट्स कैन नॉट इंटरवीन, कोर्ट्स जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकते हैं। इट एड्स, ये ऐड करते हुए कहा है। अब इट किसके लिए आया हुआ है? इट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है, एससी के लिए आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ते हुए कहा, मतलब बताते हुए कहा। एड्स मीन्स होता है जोड़ते हुए कहा।
देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है इस तरीके की शादी करने का, ठीक। देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि इसे कानूनी मान्यता दें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि सिर्फ लेजिस्लेटर जो है, सिर्फ विधायिका जो है, मतलब संसद जो है, वही इस पर कानून बना सकती है, सिर्फ कानूनी मान्यता दे सकती है, मतलब कोई कानून ला करके इसे कानूनी मान्यता दे सकती है। सॉरी। अ मेजोरिटी ओपिनियन ऑफ, ठीक। मेजोरिटी जो है, आर्टिकल ए जो है वो ओपिनियन के लिए आया हुआ है, ठीक। राय, ओपिनियन मीन्स राय, किसी के व्यू। ओपिनियन का सिनोनिम हो जाएगा व्यू। मेजोरिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ओपिनियन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आर्टिकल ए जो है ओपिनियन के लिए आया हुआ है, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जज है जो, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है कंपाउंड नाउन है। वर्ब जो शेष आई हुई है वो ओपिनियन के लिए आई हुई है। राय जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसकी जो राय है, मेजोरिटी ओपिनियन है, राय है। ओनली द लेजिस्लेटर, शेष के बाद यहाँ पर दैट जो है वो कंजंक्शन है, दैट को जो है वो हाइड कर दिया गया है, मतलब कि हिडन रखा गया है। ओनली जो है वो एडवर्ब है, द जो है आर्टिकल है, लेजिस्लेटर जो है नाउन है, कैन जो है मॉडल वर्ब है, और कैन से हम दिखाते हैं कि हमारे पास एबिलिटी है, किसी चीज़ की एबिलिटी होना। रिकग्नाइज जो है वो मेन वर्ब है, रिकग्नाइज जो है वो मेन वर्ब है। रिकग्नाइज मीन्स किसी चीज़ को पहचान करना, किसी को मान्यता देना। तो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब जितनी भी मॉडल्स हैं, ठीक, उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, मतलब आती है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सच मैरिज, इस तरीके की शादी को, तो लेजिस्लेटर ही इस तरीके की शादी को रिकग्नाइज कर सकता है, मान्यता दे सकती है। सच जो है एडजेक्टिव है, मैरिज जो है वो नाउन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, कोर्स जो है फिर से नाउन है, कैन जो है मॉडल है, नाट जो है वो एडवर्ब है, इंटरवीन जो है वर्ब है, और एडवर्ब जो है वर्ब से पहले आता है, देखिए इसीलिए नाट जो है एडवर्ब है, और इंटरवीन जो है वो इंटरवीन जो है वर्ब है उससे पहले आया हुआ है। इंटरवीन मीन्स होता है दखलंदाजी देना या हस्तक्षेप करना। इट जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है, एट जो है यहाँ पर वर्ब है, इट्स क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब लिखी हुई है एड्स लिखा हुआ है, ठीक। एड मीन्स जोड़ते हुए, बताते हुए कहा। दियर जो है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, दियर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो इज आई हुई है। नो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। फंडामेंटल राइट कंपाउंड नाउन है। टू जो है प्रीपोजिशन है। मैरी फिर से नाउन है, मैरी जो है फिर से नाउन है। टू मैरी मतलब मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, हस्तक्षेप करने से बचा है। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक संवैधानिक पीठ। अब बेंच के लिए जो है आर्टिकल ए आया हुआ, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार, मतलब कल की बात की जा रही है। ऑन ट्यूसडे हेल्ड, उसने कल निर्णय दिया। होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड लिखी गई है यहाँ पर। होल्ड निर्णय दिया कि, दैट जो है कंजंक्शन है, दैट की ओनली द लेजिस्लेटर कैन रिकग्नाइज आर रेगुलेट सेम सेक्स मैरिज, जो सेम सेक्स मैरिज होती है, मतलब लड़का लड़की, लड़का लड़के से शादी करता है, लड़की लड़की से शादी करती है, ठीक। इस पर कोई बेस जो है एक मूवी भी आ चुकी है, आयुष्मान खुराना की शायद, ठीक। सेम सेक्स मैरिज पर बेस्ड जो है मूवी भी आ चुकी है। तो सेम सेक्स मैरिज को अगर कोई रिकग्नाइज कर सकता है, मान्यता दे सकता है, कानूनी मान्यता दे सकता है, वो सिर्फ लेजिस्लेटर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बुध मतलब मंगलवार को निर्णय दिया, और ये बुधवार को न्यूज आई है। तो आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है कंपाउंड नाउन है। ऑफ जो प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। ऑन ट्यूजडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑन ट्यूजडे लिखा गया है। हेल्ड जो है वो मेन वर्ब आई हुई है बेंच के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसने निर्णय सुनाया। दैट जो है वो कंजंक्शन है कि, दैट जो है कंजंक्शन है कि, ओनली, ओनली जो है वो एडवर्ब है। ओनली द लेजिस्लेटर, केवल जो विधायिका है, लेजिस्लेटर जो संसद है या विधायिका है जो कानून बनाती है, कैन रिकग्नाइज, वही जो है विधायिका जो है वही रिकग्नाइज कर सकती है, मतलब मान्यता दे सकती है, पहचान कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है सेम सेक्स मैरिज को। जो सेम सेक्स मैरिज है उस उसके लिए कानून बनाना, उसके लिए जो है मान्यता देना, ठीक, उसे लीगली वैलिड करना, ये सब अधिकार जो हैं वो विधायिका के पास जाते हैं। वही जो है जो संविधान है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, या कोई कानून नया ला सकते हैं, सिर्फ विधायिका के पास ये अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओनली एडवर्ब है, द आर्टिकल है, लेजिस्लेटर नाउन है, कैन मॉडल वर्ब है, रिकग्नाइज जो है मेन वर्ब है, आर जो है यहाँ पर अथवा आर जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। रेगुलेट जो है फिर से वर्ब है, सेम सेक्स मैरिज कंपाउंड नाउन है। रेगुलेट मीन्स नियंत्रित कर सकती है। द बेंच
सॉरी, द बेंच रीजनड, बेंच ने कारण दिए हैं, ठीक। द बेंच रीजन, अब देखिए रीजन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है, रीजन मीन्स कारण, और रीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है। तो द बेंच रीजन, बेंच ने कारण बताए हैं कि सिंस देयर वाज नो फंडामेंटल राइट, चूंकि जो सेम सेक्स मैरिज है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, अथवा अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी, अनक्वालिफाइड मतलब कोई फंडामेंटल राइट नहीं तो अनक्वालिफाइड राइट नहीं है, इसीलिए द कोर्ट्स कैन नॉट इंटरवीन, इसीलिए जो है कोर्ट वो इंटरवीन नहीं कर सकता है, कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखिए इंटरवीन जो है वो वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और इसी से बनता है इंटर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन हस्तक्षेप होता है, ठीक, ये नाउन होता है, इंटरवीन वर्ब है और इंटरवेंशन जो है वो नाउन होता है। द आर्टिकल है, बेंच नाउन है, बेंच के लिए यहाँ मेन वर्ब जो है वो रीजन है, बेंच ने कारण बताए हैं, क्या कारण बताए हैं, दैट कि सिंस दियर वाज नो फंडामेंटल, दियर जो है ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है, इसके बाद जो पहला नाउन आएगा, देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर पहला जो नाउन है वो राइट है, तो राइट जो है सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आया हुआ है, ठीक। देयर वाज नो फंडामेंटल और अनक्वालिफाइड राइट, नो भी एडजेक्टिव है, फंडामेंटल भी एडजेक्टिव है, अनक्वालिफाइड भी एडजेक्टिव है, राइट जो है वो नाउन है टू मैरी, मतलब कोई फंडामेंटल अधिकार नहीं है सेम सेक्स मैरिज करने का, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है, इसीलिए, ठीक। सिंस यहाँ पर आएगा दैट के बाद टू मैरी, मतलब कि टू मैरी के बाद सिंस आएगा, इसीलिए द कोर्ट्स कैन नॉट इंटरवीन, सिंस जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट भी जो है कंजंक्शन है, लेकिन सिंस जो है वो द कोर्ट से पहले आएगा, द कोर्ट्स कैन नॉट इंटरवीन, इसीलिए जो है कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता है। सिंस क्यों कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो कोर्ट है, ठीक, द आर्टिकल है, कोर्ट्स नाउन है, कैन जो है मॉडल वर्ब है, ठीक, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब मिल गई और एक मेन वर्ब मिल गई, इसीलिए जो है एक दूसरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, इसीलिए यहाँ पर सिंस जो है वो कंजंक्शन के रूप में आएगा मैरी के बाद। इंटरवीन में होता है हस्तक्षेप करना। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यपि, द बेंच फेल्ड, बेंच जो है वो असफल रही है, फेल्ड मीन्स असफल रही है, टू रीच अ कंसेंसस, एक आम सहमति बनाने के लिए, मतलब जो बेंच है, जो पीठ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो सहमति बनाने पर असफल रही है, ठीक, सहमति बनाने पर मतलब एक राय पर पहुंचने में असफल रही, रीच अ कंसेंसस मतलब एक, मतलब एक बिंदु पर राय, मतलब कि सभी जजेस की एक आम सहमति हो जाए, उसमें जो है बेंच असहमत रही, मतलब कि फेल रही है, समझ लीजिए। द बेंच फेल, बेंच जो है असफल रही टू रीच अ कंसेंसस, मतलब आम सहमति बनाने में, ठीक, या सभी जजेस की एक राय हो, इस पे जो है बेंच वो असफल रही है, ऑन प्रोवाइडिंग इवन लॉन्ग अबाइडिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स कपल्स द स्टेटस ऑफ अ लीगली रिकग्नाइज सिविल यूनियन। हाउ एवर मीन्स होता है यद्यपि, लॉन्ग लॉन्ग अबाइडिंग, देखिए ये लिखा वर्ड है लॉन्ग अबाइडिंग, लॉन्ग अबाइडिंग लंबे समय तक टिकने वाला से कहते हैं, ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, लंबे समय तक टिकने वाला। द बेंच फेल्ड, बेंच जो है वो असफल रही है टू रीच अ कंसेंसस, मतलब एक सहमति बनाने पर, कंसेंसस में होता है आम सहमति बनाना, मतलब सभी जजों की एक राय होनी चाहिए, ऑन प्रोवाइडिंग, ठीक, एक प्रोवाइड करने में, इवन लॉन्ग अबाइडिंग रिलेशनशिप, जो लंबे समय तक टिके रहने वाली रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स कपल, जो सेम सेक्स कपल्स के बीच में होती है, द स्टेटस स्थिति ऑफ आ लीगली रिकॉग्नाइज, लीगली मीन्स कानूनी रूप से जैसे मानता मिले, जैसे सिविल यूनियन, मतलब सिविल यूनियन का भी दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। दिस वाज डिस्पाइट, यह इसके बावजूद था, ऑल फाइव जजेस ऑन द बेंच, जो बेंच के 5 जजेस थे, यूनानिमसली एक्सेप्टिंग, उन्होंने सभी लोग मतलब सभी जजेस ने एक साथ ये एक्सेप्ट किया था, यूनानिमसली एक्सेप्टिंग, उन्होंने सभी लोग मतलब सभी जज जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया था दैट कि इट वाज टाइम, यह समय है, टू इंड समाप्त करने का, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता है उसे समाप्त करने का समय है, अगेंस्ट सेम सेक्स कपल्स, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सेम सेक्स कपल्स के खिलाफ उसे समाप्त करने का ये सही समय है। इसे सभी जजेस ने रिकॉग्नाइज किया था, यूनानिमसली एक्सेप्ट किया था, सभी जज ने इसे एक्सेप्ट किया था, उसके बावजूद जो है इसे कोई भी सिविल यूनियन का दर्जा भी नहीं दिया गया है, मतलब कि सामाजिक मान्यता मिल सके ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। हाउ एवर में यद्यप द आर्टिकल है, बेंच जो है नाउन है, फेल जो है बेंच के लिए मेन वर्ब है, टू रीच अ कंसेंसस, रीच अ कंसेंसस मतलब एक सहमति पर पहुंचना, सभी की एक आम राय होना, ऑन प्रीपोजिशन है, प्रोवाइडिंग जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक, इवन एडवर्ब है, लॉन्ग अबाइडिंग रिलेशनशिप, लॉन्ग इवन जो है एडवर्ब है, लॉन्ग अबाइडिंग जो है ये एडजेक्टिव है, रिलेशनशिप जो है नाउन है, बिटवीन जो है कंजंक्शन है, बिटवीन सेम सेक्स कपल्स के लिए, द स्टेटस ऑफ लीगली रिकग्नाइज सिविल यूनियन, जो लीगली कानूनी मान्यता प्राप्त, रिकग्नाइज मान्यता प्राप्त जो सिविल यूनियन है, ठीक, इस रिलेशनशिप को वो भी नहीं दिया गया है, ऑन प्रोवाइडिंग मतलब उस पर भी सहमति नहीं बन सकी है। दिस जो है
दिस जो है प्रोनाउन है, वाज जो है हेल्पिंग हुआ है, दिस वाज डिस्पाइट या इसके बावजूद था। ऑल 5 जजेस बेंच, ऑल जो है एडजेक्टिव है, 5 जो है एडजेक्टिव है, जजेस जो है नाउन है, डिस्पाइट डिस्पाइट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ऑल 5 जजेस, ऑन जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, बेंच नाउन है, यूनानिमसली एक्सेप्टिंग, सभी जजेस ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया था, सभी जज ने ये कहा था, मतलब माना था, एक्सेप्ट किया था कि, दैट जो है कंजंक्शन है, इट वाज टाइम, यह सही समय है, टू इन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेम सेक्स कपल, जो सेम सेक्स कपल्स के खिलाफ जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, उसे समाप्त करने का, मतलब इंड करने का सही समय है, इट वाज टाइम, यह समय है डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI डी वाई चंद्रचूड़, हु, अब हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है डी वाई चंद्रचूड़ सर के लिए, हु बिकेम अ माइनॉरिटी, जो कि माइनॉरिटी बन गए थे, मतलब उनके पास बहुमत नहीं था। हु बिकम, मेजोरिटी मीन्स बहुमत, देखिए माइनॉरिटी का अपोजिट होता है मेजोरिटी, मेजोरिटी मीन्स बहुमत होना, किसी के पक्ष में ज़्यादा लोग होना, माइनॉरिटी मीन्स मतलब बहुमत, मतलब लोगों के पक्ष की कमी होना, ठीक। तो हु बिकेम अ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी बन गए थे, ऑन द बेंच, बेंच में, मतलब वो बेंच में माइनॉरिटी बन चुके थे क्योंकि उनकी तरफ जो है जजेस की संख्या कम हो गई थी। विद जस्टिस संजय किशन कौल, संजय किशन कौल जो हैं उनके साथ, विद माने के साथ, मतलब दो जजेस जो थे, 5 जज थे, उसमें 2 जज CGI और संजय किशन कौल एक तरफ थे, 3 जज जो हैं वो एक तरफ थे। तो क्या जो CGI की पीठ थी, मतलब CGI की तरफ जो थे वो, CGI जो है वो माइनॉरिटी में आ गए थे, मतलब उनके पास बहुमत की कमी हो गई थी। जब 3 लोग हुए तब उनके पास बहुमत आया। केम बिकेम माइनॉरिटी ऑन द बेंच में विद जस्टिस संजय किशन कौल के लिए डिक्लेयर्ड, CGI ने घोषणा की है, डिक्लेयर मीन्स घोषित किया है, डिक्लेयर मीन्स घोषित करना, की क्वेर मीन्स जो स्ट्रेंज पीपल होते हैं, क्वेर मीन्स होता है स्ट्रेंज, क्वेर पीपल हैड अ फंडामेंटल राइट, जो क्वेर पीपल हैं उनके पास फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म रिलेशनशिप को फॉर्म मतलब गठित करने का, एंड द स्टेट वाज ऑब्लिगेटेड, और जो इस राज्य हैं वो बाध्य हैं टू रिकग्नाइज, उन्हें मान्यता देने की, एंड ग्रांट लीगल स्टेटस, और उन्हें लीगल स्टेटस देने का, टू सच यूनियंस, इस तरीके की यूनियंस के लिए, सो दैट, ताकि सेम सेक्स कपल्स कुड अवेल, जो सेम सेक्स के कपल्स हैं वो अवेल मीन्स होता है लाभ उठा सकें, देमसेल्व्स, अपने आप से। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सिर्फ उनके साथ सिर्फ एक जज साहब थे, संजय किशन कौल, वो माइनॉरिटी में आ गए थे। उन्होंने घोषणा की है, डिक्लेयर में घोषित किया है कि क्वेर पीपल, जो स्ट्रेंज पीपल हैं, हैड फंडामेंटल राइट, वो जो है उनके पास मौलिक अधिकार है, ठीक, हैड फंडामेंटल राइट, उनके पास मौलिक अधिकार था, टू फॉर्म रिलेशनशिप को बनाने का, मतलब उनके पास ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो एक साथ रह सकते हैं, मतलब कि जो मेल है और फीमेल है वो एक साथ रह सकती है, मतलब ये उनके पास फंडामेंटल अधिकार तो है रिलेशनशिप बनाने का, फॉर्म में गठित करना, मतलब बनाना, फॉर्म का सिनोनिम हो जाएगा मेक, मतलब अधिकार, मतलब ये उनके पास अधिकार तो है कि वो साथ रह सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं, एंड और द स्टेट वाज ऑब्लिगेटेड, और राज्य हैं प्रतिबद्ध हैं टू रिकग्नाइज, उसे रिकग्नाइज करने के, मतलब उसे मान्यता देने के, मतलब साथ साथ रह सकते हैं, ये स्टेट जो है मानने के लिए बाध्य हैं, एंड ग्रांट लीगल स्टेटस, और उसे लीगल स्टेटस भी देते हैं टू सच यूनियंस, इस तरीके की यूनियंस, सो दैट सेम सेक्स कपल्स कुड अवेल, ताकि जो सेम सेक्स, अगर इन्हें थोड़ी मान्यता मिल जाए, रिकग्निशन मिल जाए राज्य के द्वारा, तो सेम सेक्स कपल्स जो हैं कुड अवेल देमसेल्व्स ऑफ द मटेरियल बेनिफिट, जो मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं उनका लाभ उठा सकते हैं सेम सेक्स कपल्स, प्रोवाइडेड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि आधार, ठीक, फैमिली बनाना और बच्चों को गोद लेना, सब ये उसी के अंतर्गत आते हैं। जस्टिस SR भट्ट, ठीक, SR भट्ट, जस्टिस SR भट्ट एंड हिमा कोहली इन दियर ओपिनियन, अपने ओपिनियन में, बैक्ड बाई, जिसका समर्थन किया गया, बैक बाई समर्थन करना, अ सेपरेट वन, एक सेपरेट जज के द्वारा, बाई जस्टिस PS नरसिम्हा, जो PS नरसिम्हा साहब हैं उन्होंने जस्टिस हिमा कोहली और SR भट्ट का समर्थन किया था, टू फॉर्म द मेजोरिटी जजमेंट के लिए, हेल्ड, जो निर्णय सुनाया, दैट की एन इंटाइटलमेंट मीन्स होता है हक या जिम्मेदारी, एंड इंटाइटलमेंट टू लीगल रिकग्निशन, इसे कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, ऑफ द राइट टू यूनियन एकिन टू मैरिज के समान, एकिन टू मीन्स होता है किसी चीज़ के समान होना, मैरिज के समान होना, अथवा सिविल यूनियन के समान होना, आर कन्फरिंग लीगल स्टेटस अपॉन द पार्टीज टू द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप में हैं एक उन्हें कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, लीगल स्टेटस अपॉन द पार्टीज में, कैन बी ओनली थ्रू द इनेक्टेड लॉ, ऐसा किया जा सकता है, कैन बी ओनली थ्रू इनेक्टेड लॉ, मतलब कि जो कानून है उसे बदल करके ऐसा किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने सपोर्ट किया था। कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनेक्टेड मीन्स होता है कानून में थोड़े बहुत चेंजेस करना, ओनली थ्रू, केवल इनेक्टेड लॉ, मतलब ऐसा सिर्फ कानूनी मान्यता दी जा सकती है उन्हें, मतलब कि अधिकार दिए जा सकते हैं, ऐसा सिर्फ किया जा सकता है कानून में चेंजेस ला करके, ऐसा इन लोगों ने कहा है। LGBTQIA+ एक्टिविस्ट, जो LGBTQI के एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, वॉइस डिसअपॉइंटमेंट, उन्होंने निराशा व्यक्त की है, मतलब कि वो लोग, उन्हें निराशा मिली है,
वॉइसिंग दियर डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा व्यक्त करते हुए इन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट पर ऑन सेम सेक्स मैरिज पर LGBTQIA एक्टिवेशन, जो LGBTQI के एक्टिविस्ट हैं एंड लीगल है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक, लीगल एक्सपर्ट सेड, उन्होंने कहा है दैट की वाट एवर रिकग्निशन हैव बीन ग्रांटेड, कोई भी रिकग्निशन जो ग्रांट मतलब दी गई है इन द माइनॉरिटी जजमेंट्स वर गुड एंड वेलकम, वो जो है अच्छी है और स्वागत योग्य है, बट नॉट इनफ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मेरे पास तो एक लिमिट ये भी है कि 20 मिनट से कम का वीडियो रखिए, ठीक। तो लोगों की अब डिमांड है, तो लोगों की डिमांड पर कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड